हमारी न मर्जी होती है। तो ठीक उसी प्रकार जमीन लेना है। अब बताइए, हम विकास के विरोधी नहीं है। यदि हमको समझ में आएगा कि आप जो काम कर रहे हैं वास्तव में उससे हमें फायदा मिलेगा, हम देंगे। और हमको समझ में आएगा कि आप वही काम कर रहे हैं जो चांडिल डैम बनने में, ईचा डैम बनने में किए हैं, मैथन डैम बनने में किए हैं, पंचायत डैम बनने में किए हैं और गोड्डा का प्लांट बनने में किए हैं, तो कह देंगे यही किया है ना, 79 डैम कह देंगे भाई। सिर्फ कागज में आपको सपना दिखाया जाता है कि डैम बनेगा, बिजली मिलेगा, वास्तव में सब कहीं नहीं, वास्तव में सब कहीं नहीं होता है। पूरा झारखंड हम लोग साल भर से घूमे, यही कहानी है झारखंड। हर जगह लोग विस्थापित हुए हैं, कहीं डैम बनने के लिए विस्थापित हुए हैं, कहीं कोयला का खदान के लिए विस्थापित हुए हैं, तो कहीं प्लांट बनने के लिए विस्थापित हुए। अरे एक बार विस्थापित हो गए, बेरमो में, चंद्रपुरा, दुगदा, बागमारा में लोग 1950 में जमीन दिया है। जब कोयला खदान खुल रहा था 1950-51 में जमीन दिया है। आज भी उन लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। आज 70 साल बाद जमीन 1950 में दिया है, आज 70 साल बाद उन लोग कोर्ट का चक्कर काट रहा है। ये साहब जमीनवा के बदले पैसा और नौकरियां दे दीजिए। आज 70 साल बाद उन लोग चक्कर काट रहा है। तो आपकी कौन गारंटी लेगा कि आपका जो डैम बन रहा है, बुढ़ाई डैम, बुढ़ा जाइएगा, बचपनों बुढ़ा जाएगा, उसके बाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कोई गारंटी नहीं। सच्चाई है। ऐसा नहीं कि हम लोग नेता लोग का विरोध करते करते हर विकास की योजना का विरोध करने लगे हैं। झारखंड को हम लोग जितना इस कम उम्र में समझ पाए, वही बात आप लोग को बताते हैं। जैसे बहुत कोई बोलेगा नहीं कि लड़का लोग तो साल भर से सभी को धमका रहा है, बीजेपी को भी गरिया रहा है, जेएमएम को भी गरिया रहा है, कांग्रेस आसू को भी लोग मैंने ले हैं। तो भैया ऐसा बात नहीं है। जो सच्चाई दिखा है हम लोग वही बताएंगे, क्योंकि उदाहरण सामने है, उदाहरण सामने है। हम लोग तो कोई विदेश का उदाहरण लेके नहीं आए हैं, आपके झारखंड का ही उदाहरण है। एक बार जमीन चला गया भैया, चला गया, फिर माथा पटकिए, सर पटकिए, क्योंकि कानून आपका नहीं है। नहीं आपका कानून, कानून आपका नहीं है। यदि आप कहते हैं कि पुलिस प्रशासन, सीआरपीएफ सब हम लोग का सुरक्षा के लिए बना है, आप लोग गलत सोचते हैं। पुलिस कब बना है भारत देश में? इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में बना, 1860 में बना इंडियन पेनल कोड, एगो कानून बना, किताब बड़का, और 1861 में बना इंडियन पुलिस एक्ट। कहे बनाया ना, अंग्रेज लोग बोला जब जब इंडिया वाला आदमी विरोध करेगा, इन लोग को पुलिस में ही लोग का बेटा लोग को भर्ती करो और यही लोग से पिटाते रहो। आज भी वही हो रहा है ना। लेकिन दादा हंस रहा है, पुलिस लगो तोरे, लेकिन जब अगर लाठी चार्ज में तो है तोरा करतो, क्योंकि ये सरकार के लोग हैं। तब आपका भैया, मौसा, मामा, जीजा नहीं है, ये सरकार के लोग हैं। बोलेंगे सरकार वेतन देती है, और सरकार को थोड़ी पता टैक्स हमारा है। तो इसीलिए यदि आप सोचते हैं कि पुलिस हमारे लिए बनी है, तो गड्ढा में उनको भगाया गया, पुलिस की लाठी मार के भगाया गया। चंद मुट्ठी भर कंपनियों के इर्द गिर्द सारी व्यवस्था है। हम हजारीबाग का बड़का गांव गए, करणपुरा गए, वहां जाने के बाद ऐसा लगा कि हम तालिबान की अफगानिस्तान आए। पूरा गांव में खाली पुलिस है, स्पेशल एकदम छावनी में बदल गया है। कहे न जमीन चाहिए, किसको? कंपनी। तो पुलिस ने हमको बोला कि कहा आया है? हम बोले तुम कहा आया है? बोला हम तो देश बचाने आए हैं। हम बोले देश बचाने नहीं आए हो, सो बोले नौकरी बचाने आए हो। देश मने क्या खाली अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला ही देश है? ये गरीब किसान मजदूर लोग देश नहीं है। जबरन जमीन छीना जा रहा है, तुम बोला देश बचाने आए हैं। हाँ बोलो कि नौकरी बचाने आए हो। ठेपा लगा जीते जी जमीन नहीं। वहां लगभग 235 में से 230 को गांव उजड़ जाएगा, और 5 को गांव तो धुआं खा के मर जाएगा। 5 को जो बचबो करेगा वो कोयला का धुआं से मर जाएगा।
ले ट्रांसपोर्टिंग, दिन को ट्रांसपोर्टिंग, रात को ट्रांसपोर्टिंग, 50 को है बात दिन में, 50 को है बात रात में, बाकी 5 गांव ऐसे बीमारी से मर जाए। यानी गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। इसलिए अगर आप चाहते हैं अपने आप को जिंदा रखना तो आपको आंदोलन करना होगा और नियम से करना होगा, ढंग से करना होगा और कुछ पॉलिटिकल लोगों को दूर रखना होगा। क्योंकि हमारे बीच ही बहुत सारे लोग होते हैं, अरे ऑफर जीते जीते ना, हमने कुछ मिला निकल। हमारी ये सोच है ना कि अरे जा रहा है उसका, जा रहा है, मर रहा है वो, मर रहा है, बीमार है उसका पप्पा, बीमार है, हमको क्या। हम निकलते हैं ना बोरिया बिस्तर बांध के। एक बात याद रखिएगा, जब गांव में आग लगता है तो स्टार्टिंग एक ही को घर से होता है। यदि पानी दे के नहीं बुझाया जाता है वो आग पूरा गांव में जाता है। इसलिए आज इस लड़ाई में साथ दीजिए। यदि आप लोग प्रभावित नहीं भी हैं, हम तो कहेंगे 42 गांव नहीं, इस 42 के आसपास और अगर 42 गांव हैं तो वे लोग भी इस लड़ाई में इनका साथ दीजिए। संकट धीरे धीरे ऐसा ही बढ़ता है, एक एक करके सीढ़ी सीढ़ी संकट बढ़ता है। इसलिए आज हमें एकजुटता की आवश्यकता है, आज हमें लड़ने की आवश्यकता है, आज हमें नियमों कानूनों को ताक में रखकर अपने अधिकारों को लेने की आवश्यकता है। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा वही गुलगुलिया वाला, कोई नाम नहीं रहेगा, ना अजय नाम है, ना विजय नाम है, ना मोहन, ना सोहन, ना सुल्तान, कुछ भी नाम नहीं है। बस खाली एगो रूप है। अभी करिया करिया चेरका भी था तो करिया हो गया, घरे द्वार नहीं। जाइए देखिए गिरिडीह का स्टेशन अभी जाइए, देवघर का बस स्टैंड चले जाइए, कितना लोग मिलेगा जिसका एगो छत तक नहीं है। तिरपाल लगाया है, तिरपाल के नीचे बैठा है और जिंदगी को यापन कर रहा है। इसलिए जो भी परिणाम हो, एक बात याद रखिए, बढ़िया बात है, पढ़ाई लिखाई कीजिए, इंजीनियर डॉक्टर सब बनिए, लेकिन अपना जमीन का आंच नहीं आने दीजिए। कहे कि आप कुछ भी बनिए, आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि मास्टर का बेटा मास्टर बन जाएगा। गारंटी लेगा कोई? हाँ, सांसद विधायक लोग गारंटी ले सकता है कि मेरा बेटा विधायक बन जाएगा और सांसद का बेटा सांसद बन जाएगा। यही देखिए हाजी साहब बहुत अच्छा इंसान थे, लेकिन उनके बदले उनका बेटा भाई मुस्लिम बनना था तो हमारा कलीम भाई को बना देते, जमशेद जी को बना देते। विधायक का बेटा मंत्री तो डायरेक्ट मंत्री बन गए और बड़ा दुर्भाग्य, इसी क्षेत्र के मंत्री हैं और अगर उनके कार्यकाल में अगर ऐसी घटना घटती है तो बहुत ही शर्म का विषय है। हम सांसद को तो काहे कोसेंगे, वो तो बहरिया है, परदेसिया है। जो हमारे बीच का है अगर वो खामोश रहता है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए मौत का फरमान लेकर। इसलिए भैया मास्टर का बेटा भी गारंटी नहीं ले सकता है कि मास्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा गारंटी नहीं लेगा कि डॉक्टर बनेगा। लेकिन अगर जमीन रहेगा, अरे भाई 3 टाइम में 2 टाइम खाएगा, सही सलामत खुशहाल रहेगा। इसलिए जमीन देने से पहले सब परिवार नहीं पूरा गांव, जिस प्रकार हमारा आज सालों साल पहले हम लोग का गांव में एगो चौपाल होता था, एगो बरगद या पीपल का पेड़ होता था, लोग सभी समाज, सभी धर्म, सभी जाति के लोग बैठते थे, खासकर बूढ़ा लोग, और चर्चा करते थे। एक बार बैठ ले, बाकी जमीन देना या ना देना आपका विषय है। हम लोग पूरे झारखंड जा रहे हैं और भविष्य को बता रहे हैं कि ये लोग छल करने वाले लोग हैं, ये विधायक, ये नेता, मंत्री, सांसद, ये छल करने वाले लोग हैं। ये लोग जो भी योजना लेकर आते हैं, आखिर एक बात बताइए, गांव के अलावे भी तो कहीं डैम बन सकता है। डैम ऐसा जगह भी बन सकता है जहां जंगल झाड़ आ सकता है या फिर मने बेकार जमीन आ सकता है, लेकिन इन लोग का नजर हमेशा जमीन पे रहता है ताकि उस जमीन से हम लोग अपना बहुत सारा फायदा कमा सके। और देखिए ये डैम तो आपका 2200 करोड़ का है ना। आप लोग शायद कोणार्क डैम, रघुवर सरकार के टाइम कोणार्क डैम था ना, जो चूहा खा गया था, बिशुनगढ़ वाला ना, केनल था ना, केनल जो भी था, कई करोड़ का था लगभग, लगभग हम लोग को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लगभग मान के चलते हैं 22 करोड़ का, 2200 का ही होगा। इसी आसपास करोड़ का एक केनल बना था बिशुनगढ़ के आसपास, बना, उद्घाटन हुआ, नारियल फोड़ा, अगरबत्ती जलाया और पता चला फूल बहा के साथ। कितना शर्मसार बयान मुख्यमंत्री तरफ से आता है कि चूहा खा गया।
साला करोड़ों टका चूहा खा गया। तो हो सके है पुलवा में सब केवल और केवल ठेकेदारी को फायदा मिलता है। विकास होता है? ऐसा नहीं है विकास नहीं होता है, विकास होता है। सही बात लोग बोलते हैं कि कोई भी काम हो विकास होता है, ठेकेदार लोग का होता है, सांसद लोग का होता है, विधायक लोग का होता है, उस क्षेत्र में अगर मंत्री है तो उसका होता है, और उसका 2-4 को चमचा बेचा लोग का होता है। बताइए कितना शर्मसार बयान कि चूहा कोड़ दिया। अरे भाई हम कोनो खिलौना था क्या? जो उतना बड़ा पुल करोड़ों का लागत से बना था उसको चूहा चूहा उसका मिट्टी को खड़का दिया। तो हो सके ये पुल जो बुढ़ई पुल है ये भी ठेकेदार लोग किसी तरह बना देगा और फिर आपका जमीन भी ले लेगा और एक दिन बोलेगा रात को हाथी पार हुआ। मतलब देवघर में दूर दूर तक हाथी का नाम ही नहीं है। यही कहानी है ना। इसलिए थोड़ा सा सावधान रहिएगा। जमीन आपकी है, फैसला आपको करना है कि जमीन देना है कि नहीं देना, फैसला आपको करना है। लेकिन उससे पहले आपको सोचना है, चिंतन करना है, मंथन करना है। आपको आज नहीं, आज तो देखिए अभी जैसे बोलेगा कि हमको लफड़ाना ही जमीन हम दे रहे हैं, तुरते आपको मैंने मुर्गा दारू खाना पीना बढ़िया होटल में जाके खिला दिया। आज अगर देखिएगा तो जमीन हाथ से चल जाएगा। आपको आने वाला 20 साल देखे को आधे इच्छो मन के देखे को एक इधर सब के हे रे चंगड़वन बुझा कि कहे सेटा बुझा रे बुझे तो चाहिए तो नहीं ना ना बुझा ना तुम खाली सुना तो एक बारे सोच लिया। बाकी दादू तोनिक तो मोटा मोटी तोर 60 साल पार भई गया है दादू। तोनिक तो हम मुझे पारे 60 साल दादू 80 बुझा है। 10 साल 20 साल खैर से हमें दुआ कर वो सेंचुरी मार खींची हो, लेकिन भाई 10 साल 20 साल लाइफ हो है ना दादी। ई छौवन खातिर सोच लिया कि खेता ना है, बढ़िया ना है, जमीनवा ना है, घरवा ना है, गुड़िया ना है, तो की स्टेशनवा में भी तो एक नहीं सोची। यदि जमीनवा देल बाद एक भविष्य ठीक ठाक लागो दे दिया, एक नहीं बारे सोच लिया कहा कि बाकी सबके लाइफ पार हो चुका है। और पता नहीं अभी फिर कितना दिन लगता। तो बाकी जे भी कहते कि विकास होगा, ये फायदा होगा, ये होगा, और बाकी जगह बनल है वहां जाके देखिएगा। ऐसा थोड़ी कि तोरे यहाँ डैम बन रहा है, तोरे यहाँ जमीन लिया गया है, पूरा झारखंड में जमीन लिया गया है। तो जहां जहां जमीन लिया गया है अगर ना जाए पा रहा तो फोन कर लिया टेलीफोन से कि भाई हमरा सुनने में आया है कि आप लोग का भी जमीन गया है, तो अभी क्या है? बोले हाँ जमीन के बदले आपको नौकरी मिला था, नौकरी खाता में हम लोग तो चल रहा है। 5 या 10% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा अपना आपको डेवलपमेंट कर लिया, जमीन दे के भी 5-10% लोग ऐसा कर लिया है। 90% लोग आज भी धूल फांक। तो इसलिए आज आपको अपने माटी का महत्व को समझना होगा। आज झारखंड के हर एक विस्थापित का यही दर्द है। लगभग झारखंड के प्रत्येक जिला में, जमशेदपुर से भी तो टाटा के कब्जा हो, सरायकेला में लगभग हजारों फैक्ट्री हो, धनबाद में लगभग नायकर लो सैकड़ों कोयला के खादान हो, बोकारो में वही हाल हो, रामगढ़ में भी कोयला के खादान हो, और हजारीबाग की पट्टी जैसे बड़का गांव आवो हो, केराडाड़ी आवो हो, चतरा हो, वहां कोयला के खादान हो, मगध हो, आम्रपाली हो, एनटीपीसी हो, हर जगह झारखंड में हर जगह जमीन की समस्या हो। और जहां जहां समस्या हो, जहां जहां जमीन गेलो 10 से 5% लोग के फायदा भेलो, 90% लोग आज भी गरीबी, तंगहाली और बीमारी में जी रहे। सेल एकदम साफ साफ जो नियम लगे जमीन लिए के 80% लोगों की रजामंदी होनी चाहिए, ग्राम सभा होनी चाहिए, ग्राम सभा की भी चाहिए 80%। आखिर आप सर्वे किए है ना भाई कि 42 गांव में 1000 परिवार का जमीन जा रहा है। सर्वे तो होगा, आपके पास डाटा तो होगा, सीओ साहब के पास डाटा तो होगा। तो 1000 परिवार में नेसेसरी सबको बुलाइए। चलिए 800 उपस्थित हुआ, उस 800 में 80% लोगों का रजामंदी होना चाहिए, यानी लगभग 650।
800 में लगभग 650 आदमी अगर बोलेगा कि हम जमीन देंगे तभी आप ले सकते हैं, और नहीं तो आप नहीं ले सकते। लेकिन यहाँ नियम बनता है, दफ्तर में बनता है। एसी पानी पीते हुए वो किसान का तकदीर का फैसला करता है। क्या ये सही है भाई? हम यहाँ धूप में बैठ के मीटिंग कर रहे हैं, धूपे में कर रहे हैं ना, 12 बजे से जुटे हैं कि नहीं? पसीना कई बार टपका, फिर सूख गया, फिर आया, फिर सूख गया, है ना दादू? रोदवा में हमने यहाँ डरा लिए, बैठा लिए, पूरा गर्मिया के बदन में काट दिलिए, और वीडियो और डीसी और अधिकारी एसी में कम पंखा चलाए के ठंडा ठंडा पानी पी के हमारे भविष्य के फैसला कर, ये हमको भैया मंजूर नहीं है। तो सबसे पहला काम